नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है। जल्दी से करते हैं क्विक चेक, लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले होगी आपकी एनर्जी की क्लींजिंग। तो चलिए वर्गो, सबसे पहले देखते कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है टुवर्ड्स योर लव लाइफ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। हमारे प्यारे वर्गो की एनर्जी कैसे रहने वाली है टुवर्ड्स देयर कनेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट वी हैव डेथ। ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for Virgo. So next we have Ace of Cups, and then we have 3 of Swords. Why so Virgo? अचानक से ये एंड में जाकर पेन किस बात का हो गया आपको? ओके, पेन तो होगा ही। जब थोड़े से कार्मिक चीज़ें, ये सब चीज़ें ख़त्म होती है, ओवर होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो पेन भी थोड़ा सा होता ही है। ओके, लेट्स सी वर्गो योर एनर्जी। सो वर्गो, यहाँ पर आपकी एनर्जी सबसे पहले बहुत खूबसूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल, यानी आप एक लव लाइफ में बैलेंस को फाइनली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस बात को बिलीव करते हैं कि एक बैलेंस, एक सही तरीके से चीज़ों को आगे ले जाने के लिए एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, ओल्ड पैटर्न्स का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो आपके लाइफ में वो जो ओल्ड पैटर्न्स है वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। कार्मिक क्लोजिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्मिक चैप्टर्स जो है आपके लाइफ में ख़त्म होने वाले हैं। उसी के साथ एक पॉजिटिव एस ऑफ कप्स, यानी आप बिलीव करते कि फाइनली अब वक्त हो चुका है, अपने लव लाइफ के बारे में सोचे, एक अपने पर्सन को एक ऑफ़र दे, स्टेबिलिटी दे, या हम ये बात को समझाने की कोशिश करें कि हम भी आपसे कितना प्यार करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से ये एनर्जी उठकर आई है 3 ऑफ स्वॉर्ड की, एक पेनफुल एनर्जी। जब कुछ चीज़ें ओवर होती है ना, तो थोड़ा सा पेन तो हमें सफ़र करना ही पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा पेन झेलना पड़ता है। लेकिन इस पेन के बाद ही बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी उतना ही मिलता है। इससे दुगना यानी डबल, इससे ज़्यादा हमें रिलैक्सेशन मिलता है जब ये पेन ओवर होता है। अब डेथ का कार्ड है, तो उससे एक स्वॉर्ड यानी 3 ऑफ स्वॉर्ड की ये पेनफुल एनर्जी जनरेट होना लाजमी है। चलिए वर्गो, एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं, आपके टुवर्ड्स कैसी है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गोस पर्सन। हमारे वर्गो के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वैंड, ओके, विच इज शोइंग विक्ट्री ओवर हियर। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Okay, the chariot. Okay, very good. And the last one we have is 4 of sword. 4 of sword और 4 of cups, starting and the beginning. ये दो एनर्जी कुछ ऐसी हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन जो है इमोशनली थोड़े से स्टार्टिंग में अनअवेलेबल मुझे लग रहे हैं आपके लिए, यानी वो अपनी लाइफ में और भी बाकी की चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। आपका जो इमोशनल ऑफर है उसको अभी उन्होंने थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है, क्योंकि वो अदर कमिटमेंट्स, अदर चीज़ें जो हैं उनको पहले ओवर कर रहे हैं और बहुत जल्द ख़त्म भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड यानी उन सब चीज़ों को ओवर करने के बाद वो तुरंत आप ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफर लेकर आए, आपके पर्सन आपके घर वालों से आकर बात कर सकते हैं शादी के लिए, ऐसी एनर्जी उठकर आ रही है। अगर आप 6 ऑफ वैंड को, द चैरियट को देखें, तो दोनों ही पर्सन हमारे सामने की टुवर्ड्स आगे बढ़ते हुए
आ रहे हैं। इट इज़ शोइंग के वर्गो कि आपके पर्सन के माइंड में एक बहुत अच्छी सी क्लैरिटी इस टाइम पे आ चुकी है। मतलब इस टाइम पे नहीं, फरवरी के सेकेंड हाफ में धीरे धीरे जब आगे मंथ बढ़ता रहेगा तो उन्हें ये क्लैरिटी भी मिलती रहेगी कि अल्टीमेट जो डेस्टिनी है वो आप ही के टुवर्ड्स है, तो आप ही के टुवर्ड्स वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी फ्लैग जो है लहरा रहा है, यहाँ पर भी, यानी बिल्कुल एक विक्ट्री को शो कर रहा है। फाइनली उन्होंने अपना माइंड जो है सेट कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड वो काफ़ी टाइम से इन सब उलझनों में लड़ते लड़ते थक चुके हैं, इसलिए वो बैठ गए हैं। और बैठने के बाद ही जब इंसान बैठता है और सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वहीं से वो पर्सन एबल हो पाता है आगे क्या डिसीजन लेना है। और उसी के ही चलते जब उन्होंने खुद के अंदर थोड़ा सा वर्क किया, यानी ये जो उलझने हैं इन सब चीज़ों को ख़त्म किया और फाइनली इस बात को तय किया कि अब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बैठना ज़रूरी है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। और उसी रेस्ट से ही, यानी माइंड जब शांत हुआ, तभी उन्हें ये इशारा मिला कि उन्हें आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। हो सकता है वर्गो कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं या किसी फायर साइन से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी एरीज, लियो या सेजिटेरियस। क्योंकि मुझे ये दोनों एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वाइब्स जो आ रही है। हालांकि यहाँ पे कप्स का भी कार्ड है और स्वॉर्ड का भी, जो एयर साइन और कप यानी वाटर साइन को भी शो कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर जैसे कैंसर, जैसे मैंने आपको बोला ही कि कैंसर की एनर्जी है, तो वो बिल्कुल वैसे ही वाटर साइन है। तो एक कैंसर की एनर्जी पर्टिकुलरली मुझे आ रही है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। ठीक है, दो कि मैं ज़्यादा स्पेसिफाई करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सबके पार्टनर ज़रूरी नहीं कि कैंसर ही हो या एरिस, लियो, सेजिटेरियस ही हो। किसी के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा साइन बताना पसंद नहीं करती। तो चलिए दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हार्ट ब्रोकन। ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी देखिए, आपको पता है यहाँ पर भी हमें मिली थी। तो एक लाजमी है कि आप चीज़ों से ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो पेनफुल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी हिट करेगी। और स्टार्टिंग में जो वो आपको प्रायोरिटी ना देकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, उससे उन्हें भी पेन हो रहा है, इसलिए ब्रोकन हार्ट की एनर्जी उठकर आई है। लेकिन जल्दी रिकवर करते हुए दोनों ही एक्शन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि अगर एक दूसरे के टुवर्ड्स एक्शन नहीं लिया तो कनेक्शन आगे ग्रो कैसे करेगा। उसके बाद है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन। बिल्कुल दोनों ही इस बात को बिलीव करते हैं कि दोनों की सिक्योरिटी, दोनों की स्टेबिलिटी से एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए आप दोनों ने स्टेबिलिटी को एक दूसरे के लिए ही संभाल कर रखा है। और कॉर्नोकॉपिया यहाँ पे अबंडेंस को शो कर रहा है, यानी आप दोनों चाहते हैं कि हम एक्शन ले, आगे बढ़े, एक दूसरे को सिक्योरिटी दे और हमारे इस कनेक्शन को फ्रूटफुल बनाए। देखिए यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स हैं, तो अपने कनेक्शन को फ्रूटफुल आप बनाना चाहते हैं दोनों ही। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। चलिए एंजल डेक से आपके लिए आंसर देख लेते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो अभी हमारे एंजल आपको आंसर देने वाले। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव अस कार्ड। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव लेट गो। बिल्कुल जो भी अनसर्विंग चीज़ें होती हैं उन्हें सबसे पहले लेट गो करिए, तभी स्पेस बन पाता है कि आप न्यू चीज़ों का वेलकम करें। बी असर्टिव, यानी जब तक आप खुद के पावर में नहीं आएंगे, आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, चीज़ें कभी भी टेक प्लेस नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। बिल्कुल आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है, तो कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, बातचीत को करिए अच्छे से, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है कोई भी, तो वो भी क्लियर आउट हो जाए। इट्स अप टू यू, बाकी की जो भी एक्शन, जो भी चीज़ें आपको करना है, अगर आप सोचें कि अभी एक्शन ले ले, अभी बात कर ले, तो उसके लिए यूनिवर्स कह रही है इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। यानी इसका मतलब है यूनिवर्स ये नहीं कहना चाहते नहीं मत करिए, अभी टाइम सही नहीं है। यूनिवर्स ने कहा है इसका मतलब कि टाइम बिल्कुल ठीक है, आप करना चाहते तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, आपके ऊपर है ना। कितनी प्यारी सी एनर्जी है यूनिवर्स की। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, थोड़ी सी पेनफुल की एनर्जी बनी हुई है करियर में,
Then Queen of Rods, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Next we have Four of Sword, and the last one we have the Magician. Okay. तो वर्गो, करियर को लेकर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है स्टार्टिंग में, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी जब स्टार्ट होगा थोड़ा सा पेनफुल है एनर्जी, यानी थोड़ा सा लॉस हो सकता है आपको करियर में, ठीक है। और हो सकता है कि कोई आपको बैक स्टैब करे, ठीक है। वर्क प्लेस में कोई आपको परेशान कर सकता है, आपका काम खराब करने की कोशिश कर सकता है, उसी से आपको थोड़ी सी पेनफुल की एनर्जी महसूस हो रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्वीन ऑफ रॉड्स, यानी आप अपनी स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। एक चीज़ आपको समझ में आने लग गई है करियर में कि हर किसी के साथ अपना प्लान और अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको शेयर नहीं किया जाता। हमें कभी थोड़ा सा सीक्रेट भी अपने अंदर रखना चाहिए, ज़रूरी होता है कि क्या हमने करियर को लेकर प्लान बनाया, क्या सोचा है, हर किसी को रिवील नहीं किया जा सकता, करना नहीं चाहिए। तो वही क्वीन ऑफ रॉड्स की एनर्जी है कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे सीक्रेटिव बन रहे हैं और ये सोच है कि अब आगे चीज़ों को हर किसी से रिवील नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास फोर ऑफ स्वॉर्ड, यानी आप थोड़े से पेन से उभरने के लिए रेस्टिंग और रेजुविनेशन आप बिलीव कर रहे हैं कि करना ज़रूरी है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हॉलीडे पर जाए, कोई हॉलीडे ट्रिप की एनर्जी उठकर आ रही है, हो सकता है खुद को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, द मैजिशियन। और फिर आप अपने बैक टू द पावर आ रहे हैं और अपने करियर को सही तरीके से संभाल रहे हैं। और द मैजिशियन यहाँ पे अब आगे करियर में मेजर चेंजेस को शो कर रहा है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। सो वर्गो, ये है आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।